अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम कौन, कहाँ से? जी मेरा नाम हजरत खान है, हम बनारस से बोल रहे हैं। जी बताइए, सवाल बताइएगा। तो मेरा सवाल मौलाना साहब से ये था कि ये अभी रमजान मुबारक भी गुजर गया, इतना पाक महीना, और इस महीने में भी और आजकल के माहौल में जिस तरह औरतों का चाल चलाने जिस तरह घूमती है जींस पैंट में या इस तरह नंगा सर हो के आधे नंगा हो के, तो इस तरह इसको किस तरह इस्लामी तरीके से अपने नफ्स को इंसान कंट्रोल करे इस चीज को। ठीक है, तो मौलाना साहब से जरा हम यही चीज पूछना चाह रहे थे। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें बनारस से कॉल किया के सवाल का जवाब अता फरमाए। रमज़ान का हवाला देते हुए और दीगर जो बातें आपने बताई हैं, तो कैसे हम अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स पे कंट्रोल करने की बंदे को सलाहियत अता की है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के कानून है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह इंसान पर किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज़ायद बोझ नहीं डालता है। तो बुराई करने की सलाहियत उसमें वदियत की है और बुराई से बचने की सलाहियत भी उसके अंदर रखी है। फरमाया व हदैनाहु नजदैन, हमने बंदे पर दोनों राहों को वाज़ेह फरमा दिया है और उसमें क़ुव्वत तमीज़ भी दी है और सलाहियतें भी दी है। वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए खैर के काम कर सकता है, बदी से रुक सकता है। उसको ये माजूर नहीं करार दिया गया है कि क्या करें, नफ्स के हाथों हम मजबूर हैं, नफ्स हमें बुराइयों की तरफ डाल दिया है, हम बुरे हालात से दो चार हो चुके हैं, ऐसा उज़्र नहीं रह सकता। चुनांचे अल्लाह पाक ने रमज़ान जैसे महीने को देकर उसके इस उज़्र को ख़त्म कर दिया और बताया कि ए मेरे बंदे, सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक जिन चीज़ों से तुझे रोका गया, ख़ास तौर पर तीन चीज़ें, ये तीनों भी जायज़ है, खाना भी जायज़ है, पीना भी जायज़ है और इज़्दिवाजी ताल्लुकात भी जायज़ है, मगर तीन जायज़ कामों से तुझे रोका गया और तेरे नफ्स को उसकी तरफ करने का मैलान भी था, लेकिन तूने रुका तो किसी और कानून की बुनियाद पर नहीं, किसी फरमा रवा की बुनियाद पर नहीं, किसी हुकूमत किसी हुक्मरान की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ अहकमुल हाकिमीन की ताबेदारी करते हुए तूने रुक गया और अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा और मुकम्मल 30 दिन तक तुझे यह मश्क कराई गई और हर लम्हा तू यही एहसास करता रहा, बंद कमरे में है, भूख प्यास बेकरार कर रही है, हलक में कांटे पड़ रहे हैं, ज़बान बाहर आ रही है और बिल्कुल कोई रोकने वाला भी नहीं है, तन्हा है और खाने पीने की सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए रुक रहा है कि मेरा रब मुझे मना किया है, मैं उसको राज़ी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं पीऊँगा। हत्ता कि इंसान एक कुल्ली पानी मुँह में लेकर कुल्ली करना चाहता है तो मुंह में तो पानी आ चुका है, अगर थोड़ा सा हलक के अंदर पहुंचा दे तो कोई और तो देखने वाला नहीं है, मगर फिर भी वो इसलिए नहीं करता है कि रब मुझे देख रहा है। तो इस मश्क से हमने जो इस्तिफादा किया है, ये 11 महीने की ज़िंदगी में हमें उसको जारी करना है। तो इस एतबार से हमारी माओं के सिलसिले में, बहनों के सिलसिले में आपका जो सवाल है कि बेपर्दा होकर फिरती है या फिर मर्दों का लिबास अपनाती है, ये नफ्स की सरकशियों की तरफ जा रही है, यकीनन हमें इससे बिल्कुलिया तौर पर गुरेज करना चाहिए और अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी में अपने नफ्स को मशगूल करना चाहिए, ताकि अल्लाह उसके रसूल की रिज़ा व खुशनुदी नसीब बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाली बिन निसा व लअनल्लाहुल मुतशब्बिहाती मिनन निसाई बिर रिजाल। यानी अल्लाह पाक उन मर्दों पर भी लानत फरमाया है जो मर्द होकर औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं और उन औरतों पर भी लानत फरमाई है जो औरतें होने के बावस्फ मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करती है। तो ये बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, जिसमें औरतें जो गैर मर्दों का लिबास अपनाती है, जैसा कि आजकल आम रिवाज होता जा रहा है, तो ये लानत है। और लानत को मामूली कलिमा ना समझे, लाम आइन नून ते 4 हुरूफ पर मुश्तमिल एक कलिमा है। लानत कसरत से सुनते हैं, उसका माना बिल्कुल हम मामूली समझते हैं। अजी लानत का माना है खुदा की रहमत से महरूम हो जाना और खुदा की रहमत से दूर हो जाना। रहमतुल लिल आलमीन का कितना जलाल है, इस अमल पर सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जिनके वजह से हमें मिलती है, वो रहमत वाले आका फरमाते कि खुदा की रहमत से वो महरूम है जो मर्द होकर औरतों की मुशाबत इख्तियार करे या औरत होकर मर्दों की मुशाबत इख्तियार करे। तो खुदा की रहमत से दूरी उनका नसीब बनती है। दुनिया अगर चैन से गुजर गई तो ये मकसूद नहीं है, आंख बंद होने के बाद जो आलम शुरू होने वाला है वहां की कामयाबी असल कामयाबी है। उस कामयाबी के लिए ऐसे फैशन वाले मामलात से और बेपर्दगी से बिल्कुल अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह सबों को तौफीक खैर नसीब फरमाए। आमीन आमीन।